हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब बिटकॉइन फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के बाइंग या फिर सेलिंग प्लान करना होगा। तो सबसे पहला अपना काम रहेगा इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना और उसके बाद एक एक करके इंपॉर्टेंट कंडीशंस को समझना, कहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस को। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और फेसबुक पे देख रहे हो तो मेक श्योर टू फॉलो। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं फेसबुक का लिंक दे दूंगा नीचे। अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए पूरा वर्ल्ड फाइनेंशियल के रिगार्डिंग तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। आप एक बार चेकआउट करना वहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट पूरा नियर अबाउट जितना भी यूएस मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, गल्फ कंट्रीज हो, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं स्टॉक्स के रिलेटेड हो, चाहे इंडेक्स के रिलेटेड हो या फिर किसी कंपनीज के रिलेटेड हो, हर एक न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड मिलता है। तो नीचे लिंक है, फॉलो कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए बिटकॉइन के एनालिसिस को। और सबसे पहला काम जो कि मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा अपना, देख सकते हो यहाँ से हमें एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग देखने को मिला है। और ये जो लेवल है ये काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बार बाइंग, दूसरी बार बाइंग, ठीक है, दो बार बाइंग हमें ऑलरेडी इस लेवल से देखने को मिल चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा या फिर करता हुआ नजर आएगा, इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, इसको मार्केट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। अब इसको कैसे यूज करेगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ब्रेकर ब्लॉक के बारे में मैंने अभी तक फुल वीडियो कोई बनाया नहीं है, बट मैं सोच रहा था कि ऑलमोस्ट 5000 फैमिली अपना कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो मेरा अपना है, ठीक है, जो ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसके अंदर मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं। आप खुद देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको अगर आप यूज करते होगे, जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, तो बहुत जगह मार्केट आपको ट्रैप करता हुआ या फिर फेल होता हुआ नजर आता है। वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एलिमिनेट करते हुए मैंने अपना ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया है, उसको और ज़्यादा एक्यूरेट किया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें तभी मैं अपलोड करूँगा या फिर उस पर बात करूँगा एटलीस्ट 5000 मेंबर्स हों जहाँ पे उस वैल्यूएबल कंटेंट को उतना वैल्यू मिल सके। सिंपल है चीज़ें और स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला अपना ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा इसको हमें मार्क करना होगा। क्यों मार्क करना होगा? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया था जहाँ से हमें दो बार बाइंग ऑलरेडी देखने को मिला है। और बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे मेरा एनालिसिस काफ़ी टाइम से, उन्हें पता होगा ये लेवल मैंने क्यों मार्क किया है। और अगर नहीं पता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप बहुत टाइम से देख रहे हो फिर भी कंफ्यूज हो तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो वो हो चुका, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट की लेवल होगा वो होने वाला है आपके सामने। ये जो लेवल है ना, ये होने वाला है मोस्ट क्रूशियल लेवल। क्यों होगा क्रूशियल, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। सिंपल यहाँ पे सिनेरियो देखो। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ पहला कंडीशन। अपने पास दो इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आ चुका है, एक अपसाइड का एक डाउन साइड का। सिंपल यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अगर अपसाइड के लिए जाता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम सेल साइड के लिए प्लान करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे मार्केट इसको यूज करेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। हम चलेंगे थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे क्यों? ताकि यहाँ पे जो ये क्लियर एक गैप नजर आ रहा है, बड़ा सा गैप, इसको ब्रेक करके हम समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमें नजर आएगा कि ये जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो एक्यूरेसी जो होता है, लेवल का जो एक्यूरेट, लेवल को एक्यूरेट करना, लेवल का एक्यूरेसी जो भी होता है वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ही नजर आएगा, और लोअर टाइम फ्रेम पे ही आप उसको और ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज कर सकते हो। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो मुझे एक्यूरेट लेवल निकल के आया, ये जो लेवल है, ठीक है। अब सिंपल हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब जो चीजें हैं वो अपने सामने क्लियर है। क्या क्लियर है? कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है अपसाइड का, अगर मार्केट इसको टैप करके, यानी इसको इस तरीके से टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक मार्केट में बहुत ही अच्छा, इस लेवल से हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इस लेवल को टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है
तो फिर हम यहाँ से एक बहुत ही अच्छा सेलिंग देख सकते हैं, मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हो गया ये अपसाइड के लेवल के बारे में। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके, इसके ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंसली देखना। अब देखो डाउन साइड का जो सिनेरियो है वो क्लियर ये है कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है, ये जो लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, हमें वेट करना होगा एक छोटा सा पुल बैक का। पुल बैक के बाद जैसे ही मार्केट कंटिन्यू करेगा हमें वेट करना होगा डायरेक्ट इस लेवल पे अप्रोच, मतलब वेट नहीं करना होगा, मार्केट आपको कहाँ तक अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क कर रहा हूँ, यहाँ तक मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके नीचे ब्रेक करता है, ब्रेक करके एक रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ हमें नजर आ सकता है। ये चीज क्लियर है। बट पुल बैक वेट करना है, पुल बैक का मैं फिर से वार्न कर रहा हूं आपको, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहां से एक और सिनेरियो शो कर सकता है। ये देखो यहाँ पे जो ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है ना, इसका अपसाइड का एरिया मार्केट यूज करके जा सकता है ऊपर के लिए। तो इसीलिए हमें वेट करना होगा पुल बैक का, पुल बैक लेके कंटिन्यू करे तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज हम सिंपल वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे? वेट करेंगे इस लेवल को टैप करने का। जैसे ही मार्केट इस लेवल को टैप करता है यहां से हम एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन के पास अगर आप कंफ्यूज होगे, अगर आप ट्रेड प्लेस नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंसली वेट करना मार्केट में। इस लेवल को, ये जो डाउन साइड का लेवल है, जैसे ही मार्केट इसको हिट करेगा, हिट करके रिजेक्शन देगा, हम यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग देख सकते हैं बिटकॉइन के अंदर, ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ से। क्लियर है? और यहाँ से जो बाइंग होगा, यहाँ नेक्स्ट हम अप्रोच यहाँ तक देखेंगे, इसका ब्रेक करेगा तो अपसाइड के लिए। क्लियर है ये चीज? आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब देखो यहां से क्या एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चलो यहां से तो हमने एक बाइंग देख लिया, अच्छा खासा हमें बाइंग अगर मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट फिर से डाउन के लिए अगर अप्रोच करता है इन केस, ठीक है, सिंपल है, इजी है, अगर मार्केट फिर से डाउन के लिए अप्रोच करता है और इस लेवल का भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है, तो फिर हम कहां तक देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ? तो अपना जो नेक्स्ट अप्रोच होगा वो होगा ये लेवल। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां तक हम फाइनल अप्रोच मार्केट को डाउन साइड के लिए करता हुआ देख सकते हैं। जब ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा सिंगल कैंडल तो, ठीक है। सबसे पहला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब मार्केट इस लेवल को टैप करेगा, यहां से रिजेक्शन देगा तो बाइंग के लिए देखेंगे। और अगर मार्केट फिर से घूम के अगर डाउन साइड के लिए आता है, इसका ब्रेकडाउन देता है, तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन देगा हम कहां तक देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ? इस लेवल तक। और यहाँ पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देगा मार्केट, तो यहाँ से भी हम एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर? अब बात करते हैं अपसाइड को लेके कि अगर इन केस मार्केट ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है अपसाइड के लिए, जिसका चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपना काम है अच्छे से मार्केट को एनालाइज करना, चीजों को समझना। क्लियर है? तो इन केस अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट, वैसे मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर देता हूं, ये जो ब्लैक लाइन है, ध्यान से देखना इस चीज को और अच्छे से समझना। ये जो मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूं, ठीक है, अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर, ठीक है, मार्केट अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर जाके, यानी ये सारे हाईस को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है बिना इसको टैप किए हुए, अगर यहाँ पे कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको रिमूव ही कर दो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहते हैं। ये जो अपना एक्सट्रीम लेवल है इसको हम यूज करेंगे अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है तो। क्लियर है? आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर अपसाइड का कोई सिनेरियो क्रिएट होता है तो ही हम देखेंगे वैसा अपसाइड को लेके। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हम कहां तक देखेंगे? चलते हम थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और पीछे से जो लेवल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं मार्केट से, जो कि अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैक साइड से अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट की लेवल जो है आपके सामने निकल के आता है वो है
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग एरिया बोल सकते हो, सेलिंग जोन बोल सकते हो, जो कि ये एरिया है। ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा एरिया है, बड़ा सा जोन है, जिसको मार्केट कैसे यूज करेगा अभी देखना होगा हमें। फिलहाल के लिए चेकआउट करते हैं कि क्या मार्केट ने इसको यूज तो नहीं किया है। ठीक है, उसके लिए हमें एक्सटेंड करना होगा यहाँ तक। नहीं, मार्केट ने अभी इसको यूज नहीं किया है, तो अपसाइड का सिनेरियो ये रहेगा अपने पास कि अपसाइड से भी हम सेलिंग ही एक्सपेक्ट करेंगे अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल के लिए। ये शॉर्ट टर्म का बहुत अच्छा बाइंग आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये सस्टेनेबल बाइंग मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जो कि मार्केट को फिर से काफी ऊपर लेके चला जाए, वो एक अलग सिनेरियो होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें बाइंग अगर देखने को मिला, यहाँ से अगर सेलिंग देखने को मिला, इसके ऊपर ही बाइंग देखेंगे। कुछ भी बाइंग होगा तो इसके ऊपर ही देखेंगे। इसके ऊपर जब मार्केट रीच करेगा तो ही, मतलब बोले तो मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर देता हूँ जहां से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंपल रहेगा, इजी रहेगा आप लोग के लिए भी समझना उस चीज को। ये जो ब्लैक लाइन है ना, ध्यान से देख लो और इसको समझ लो। ठीक है, जब तक मार्केट इस ब्लैक लाइन के नीचे रहेगा तब तक हम कोई भी बाइंग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे, उतना पॉजिटिव मार्केट को नहीं देखेंगे। इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हैं, अपसाइड के लिए। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा अपसाइड से लेके डाउन साइड तक का सिनेरियो जो भी है मार्केट में, किस लेवल से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है, किस लेवल से सेलिंग देखने को मिल सकता है, किसका ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकआउट, हर एक चीज मैंने समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाए, वैसे वैसे हमें ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोबारा से वीडियो को देखना। बहुत ही छोटा है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। अगर आप दिन का 5,000 10,000 जो भी है, अगर आपको रहता है कि हाँ मुझे अर्न करना है, जो भी मनी हो, जो भी एक्सपेक्टेड मनी आप अर्न करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टाइम और अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। तो आई होप समझ में आया होगा। और ये था आपका बिटकॉइन का बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।